आरा की शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझुआ में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक दिखाया गया। विद्यालय के डिजिटल कॉमन हॉल में बड़े स्क्रीन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट को छात्र छात्राओं के बीच प्रदर्शित किया गया। छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को सुना और बीच बीच में तालियों के साथ स्वागत भी किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से किए प्रश्नों के उत्तर को सुनकर जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। लाइव टेलीकास्ट के दौरान छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि परीक्षा विद्यार्थियों को अपने भविष्य को सफल बनाने का पहला एवं अहम पड़ाव है। यहीं से तय होता है कि भविष्य में हमें क्या करना है, क्या बनना है। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि प्रतिवर्ष संभावना विद्यालय के 40 से 50 बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय की परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करेंगे तथा विद्यालय के गौरव को और बढ़ाएंगे। उन्होंने परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित कई अहम सुझाव दिए तथा सभी परीक्षार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद सह विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को समय प्रबंधन के साथ पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने में बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से सभी विषयों में रिवीजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं की सीबीएसई द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को हल करके लिखने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को प्रश्न का उत्तर याद रहने के बावजूद भी समय कम रहने के कारण उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इससे बचने के लिए लिखने का अभ्यास जरूरी है। उन्होंने छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त तथा एकाग्र रहने के लिए सुबह में टहलने तथा योग करने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के परीक्षा प्रभारी राजेश रमन ने सभी परीक्षार्थियों को सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विस्तार से समझाया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के उपाचार्य ऋषिकेश ओझा ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान अनुशासन में रहने की नसीहत दी। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अरविंद ओझा ने दिया। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्रा, उनके अभिभावक तथा सभी शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। आज विद्यालय में 2 कार्यक्रम हुए। एक तो परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रतिवर्ष किया जाता है उसको हमारे 10th 12th और 9th 11th के सारे बच्चे सुने और चीज़ों को समझे। दूसरे सत्र में 10th 12th के बच्चों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो बच्चे अभी 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें बताया गया कि आप परीक्षा सेंटर पर समय से पहले पहुँचे। परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, परीक्षा हॉल में घुसने के बाद आपको क्या क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जाते समय आते समय क्या करना है, और अभी चूँकि अब परीक्षा 10 दिन नहीं रह गए हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इन सब मुद्दों पर सभी छात्र छात्राओं को, सभी परीक्षार्थियों को समझाया गया। क्योंकि एक बिग पर्सनालिटी और इतनी सिंप्लिसिटी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। उन बच्चों को तो और भी अच्छा लगा होगा जो बच्चे उनके साथ होंगे। लेकिन यहाँ खड़े होने का मेरा जो मकसद है वह है, आज के कार्यक्रम का प्रधानमंत्री जी का भी मकसद यही था कि आप परीक्षा को कितने अच्छे से दे पाते हैं। परीक्षा क्या है? विद्यार्थी जीवन में हम जो परीक्षाएं देते हैं वह हमारे पठन पाठन की परीक्षा है, लेकिन उस समय में जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह हमारे आने वाले जीवन में की परीक्षाओं को सपोर्ट करता है ना? करता है या नहीं करता है? करता है। क्योंकि पढ़ने के क्रम में जो हम सीखते हैं
उसे हम अपनी आगे की लाइफ में क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं। जैसे मोरल साइंस में मान लो हमने पढ़ा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसको हम अमल करते हैं ना कि नहीं नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मोरल में पढ़ते हैं तो नहीं भाई गंदगी नहीं फैलाना है, अनुशासन में रहना है तो अनुशासन में। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपने अगर सीखा है अच्छा से अपने विद्यार्थी जीवन में कि हमें अनुशासन में रहना है, तब तो पूछो मत, आपकी लाइफ एकदम चमकदार कोहिनूर हीरे की तरह होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अनुशासन एक ऐसा मंत्र है जिसको हम साध लें तो हम किसी भी पोस्ट पे रहें तो सभी को इज्जत करनी पड़ती है उस इंसान की, उसे प्रतिष्ठा मिलती है। तो जीवन का जो पहला मंत्र है मेरी समझ से, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ, छोटा सा व्यक्तित्व हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अनुशासन को हम साध लें तो अपने जीवन की बुलंदियों को हम छू सकते हैं। मेरा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों है कि अनुशासन। और जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई भी शिक्षक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभु ने बनाया और उसमें कुछ अच्छाइयाँ ना हो। सब में अच्छाइयाँ हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, और ज़रूरत है हमको अपनी प्रतिभा को पहचानने की, या शिक्षकों को उसकी प्रतिभा को पहचान के निखारने की। आप में जो अच्छी चीज़ें हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आपके शिक्षक बताते होंगे कि आप में ये चीज़ बहुत अच्छी है, बताते हैं ना, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से वियर करते हो, है ना, आप याद बहुत अच्छे से करते हो, आप अपना जो फेयर कॉपी है उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, या फिर आपने जो भी होमवर्क मिला है उसको बहुत अच्छे से देते हो। बच्चा पढ़ने में बहुत मेधावी है, इंटेलिजेंट है, होता है ना। तो ये सारे गुण जो हैं ये आपके व्यक्तित्व के हैं, आपके खुद के अपने हैं। अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है तो इसका मतलब है पढ़ाई पे हमारा ध्यान नहीं है। सभी बच्चों में एबिलिटी है, कुछ को छोड़ दिया जाए जिसे भगवान वैसा बनाकर भेजे हैं। अगर जिसको वैसा बनाकर भेजे हैं तो उसके पास भी कुछ ना कुछ एबिलिटी होती। आपने देखा होगा कि ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं वो गाते बहुत अच्छा हैं, देखा है ना, उनमें आर्ट होता है। एक चीज आप लोग ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? मैंने दिया है। वो या तो कोई वाद्य यंत्र अच्छा बजाते हैं या फिर उनके सुर बहुत अच्छे होते हैं। तो ईश्वर ने यहां से लिया और वहां उनको दिया। उसी तरह से अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो ईश्वर ने उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको दिया है, आपको उसी को पकड़ना है और उसको पकड़ के आगे जाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत चर्चा कर चुके हैं। कुछ टिप्स देना चाहूंगी। अभी तक हम लोगों ने अपने बच्चों को दे करके भेजा है। जब से हमारा विद्यालय एफिलिएटेड हुआ है, हम लोगों के सेंटर डीएवी धनुप्रा में पढ़े हैं, हमारे सेंटर सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं, हमारे सेंटर माउंट लिट्रा में पढ़े हैं, अभी इस बार भी वही है। बहुत अच्छी चीज ये है कि जब वहां से आता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो शिक्षक जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं बाकी बच्चों की तुलना में, तो बहुत अच्छा महसूस होता है ना। आपके पेरेंट्स को भी अच्छा महसूस होता होगा जब कोई कहता होगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुश होते हैं मदर फादर। जस्ट लाइक मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि आप सभी मेरे बच्चे हो। जब उधर से आता है कि बाकी बच्चों की तुलना में, बाकी विद्यालय के बच्चों की तुलना में आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, अनुशासित हैं, ढंग से आते हैं, यूनिफॉर्म वियर करके आते हैं, आई कार्ड लगा कर आते हैं, तो इस बार भी उन सारी चीज़ों को बेटा अमल करना है आप लोगों को। समझ गए ना? आप लोगों को यूनिफॉर्म, पहला चीज यूनिफॉर्म फुल पहन कर जाना है। कौन सा यूनिफॉर्म? अभी जो आप वियर किए हुए हो, है ना, रेगुलर यूनिफॉर्म। आई कार्ड प्रॉपरली लगाना है। एडमिट कार्ड पे मेरा, आपका, आपके पेरेंट्स का 3 लोगों के सिग्नेचर होने नेसेसरी हैं। होता क्या है, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ, बच्चे करके ले जाते हैं, पेरेंट्स का नहीं करवाते हैं। पिछली बार कंप्लेन आया था ऐसा 1-2, तो ऐसा नहीं होने देना। होता क्या है कि आप लोगों की सुविधा के लिए आप आए और हम दे दिए। हालांकि इस बार मैंने ऐसा नहीं रखा है
कि चलो भाई पेरेंट्स घर में कर देंगे, और आप जल्दबाजी में उसको लेमिनेट करवा लेते हो और एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाते हो। इस बार उसकी केयर करना ये होना चाहिए। अब जो आप पढ़ लिए हैं उसको प्रॉपरली एकदम रिवीजन कीजिए, समझ गए ना? ज्यादा इधर उधर वहां बहुत अच्छा हो रहा है, वहां बहुत अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, वहां मार्क्स अच्छा आता है, नहीं। अभी तक आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन आपको करना है, सैंपल पेपर आपको बनाने हैं, और बाहर भीतर ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है, ठीक है ना? घर में अपने आप को बंद कर लेना है, क्योंकि यह लाइफ की पहली सीढ़ी है 10th वाले बच्चों के लिए। 12th वाले बच्चे इन चीजों को समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एक बोर्ड का एग्जाम दे दिया है। वहां जाने के बाद जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है आपको, ओके? क्रॉस नहीं करना है। हाँ, आप पूछ सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपका कोई मित्र या क्लासमेट आपसे कोई बात करे गलत ढंग से तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? उसी तरह से वह तो शिक्षक है, आपके मम्मी पापा की उम्र का है, तो अगर आप थोड़ा सा वो करके कि हाँ हाँ, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो टारगेट कर लेगा आपको और लास्ट दिन तक आपको रुला देगा। तो आप एग्जाम देने जा रहे हो या बॉसगिरी दिखाने जा रहे हो? ये बोलो पहले। बहुत कम बच्चों की आवाज आ रही है। एग्जाम देने जा रहे हो ना बेटा, तो ये ध्यान रखना कि यह हमारे लाइफ की प्रथम सीढ़ी है जिसको हम चढ़ने जा रहे हैं, और मनुष्य स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाता है, समझ गए ना? पहला और अंत भला तो सब भला, और लास्ट दिन निकल के वो एकदम बल्ले बल्ले नहीं करना। हम लोग करेंगे, मिल के करेंगे। सब कब करेंगे? कैंपस में जब रिजल्ट निकल जाएगा तो सब मिल के बल्ले बल्ले करेंगे, करेंगे ना? इस मैदान में करेंगे। प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे हमें पढ़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंसी से हम लोग को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे आज 3 घंटे पढ़े तो कल भी 3 घंटे, परसों भी 3 घंटे, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई करने का, उसके मुकाबले कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन कुछ नहीं। और जैसे जैसे पढ़ाई करीब आती है वैसे स्ट्रेस तो थोड़ा होता ही है, लेकिन उस स्ट्रेस से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों में ये आदत होती है कि वो लोग नींद छोड़ के, खाना पीना छोड़ के पढ़ने लग जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना चाहिए। आलोक अतुल्य। बहुत अच्छा लगा कि हमें एग्ज़ाम में कैसे वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस करना है, और क्या वहाँ पे जाके मतलब अपने स्कूल के बारे में डिसिप्लिन में रहना है, ये सब। नाम क्या हुआ? तानिया सहाय। कुमार आदित्यम। सर की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताएं। हमें एग्ज़ाम का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो हम आज पढ़ा है उसी चीज़ का रिवीजन करते रहना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और अल्टरनेट पढ़ाई करते रहना चाहिए। कुमार आदित्यम। सुन के उन्होंने बताया कि आपको एग्ज़ाम को लेकर उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एग्ज़ाम इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम सेंटर में आपको एकदम रिलैक्स होकर अपने एग्ज़ाम को देना चाहिए, और उतना ही आपको खेल कूद में भी फोकस करना चाहिए। आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। विक्की कुमार। ये सीखने को मिला कि कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम्स को सही तरीके से देना है, कैसे उस प्रेशर हैंडल करना है, और कैसे मतलब उनमें सफलता हासिल करनी है। बहुत सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और नाम बताओ। शांभवी। हमें एग्ज़ाम को इतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, नहीं तो वो और भी आपके एग्ज़ाम के तैयारी को अफेक्ट करेगा। तो हमें उसे बिल्कुल अपने टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा होना चाहिए, जिससे सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टीचर्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये उन्हें डिप्रेस्ड कर सकता है। थैंक यू। माय नेम इज़ ज्योति गुप्ता। ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा की उससे क्या
सबसे पहले तो जैसा उन्होंने बताया कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अगर हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखेंगे तो हम पढ़ाई में अच्छे तरीके से मन लगा पाएंगे और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से किसी काम को कर पाएंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स, इन सब के बीच का जो भी रिलेशन है, इन सब के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो खुल के अपने टीचर्स को बता सके और उनसे मदद ले सके। थैंक यू। आराध्या।